हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बीपीएससी मॉक टेस्ट का जो ये श्रृंखला चल रहा है जो अपने चैनल पे उसमें हम लोग अपना प्रैक्टिस मॉक सेट टेस्ट 2 नंबर लेके हम लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, जैसा कि 68 बीपीएससी का, ठीक है, जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है उसी पैटर्न पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में जाकर वहाँ पे गलतियाँ कम हो। ठीक है, इसलिए आप लोग को जितनी गलतियाँ करनी है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपना गलतियों को दूर कीजिए। जितनी भी गलतियाँ करनी है आप मॉक टेस्ट में कर लें, और ये समस्या एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग कर दिया, साथ में आपका ई ऑप्शन भी है। ठीक है ना, तो इसलिए एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो चुका है। और जो प्रीलिम पास करना एक मान के चलिए आज एक चुनौतीपूर्ण मतलब समस्या के रूप में आ गया, बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके हम लोग बीपीएससी का 68 का बीपीएससी जो आ रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, ठीक है, को पंचाली भी कहा जाता था, अर्थात पंचाल की स्त्री। अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बताया जाता है ना 16 महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, महाजनपद 16 महाजनपद में पंचाल उसमें से एक था। ठीक है, तो पंचाली तो वर्तमान में कौन सा है आपका? तो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि पंचाल वर्तमान में कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए अंतर्गत परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय आता है, गुरुजल बोर्ड ये भी आता है, और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन ये भी आता है। तो आपका आंसर इसका ई हो जाएगा, इनमें से अधिक। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली बात की 0.25 दिया ही है, साथ में देखिए आपका ई ऑप्शन जो है ना वो बहुत खतरनाक रखा है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए भोपाल, राजनांदगांव, गुना में या इंदौर में? तो आपका इंदौर में है। कहाँ पे है? आपका इंदौर में है। आगे हम लोग बढ़ें। देखिए, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये कविता किसने लिखी थी? कौन लिखे थे ये कविता? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता किनके द्वारा लिखा गया है बताइए? तो ये आपका एन एंड जेन टेलर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एन एंड जेन टेलर। ठीक है, देखिए 49वीं 49th समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? बताइए किसको? तो ये आपका करता है यूएसए और कनाडा को। किसको? यूएसए और कनाडा को। बताइए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, 8 डिग्री लक्षद्वीप, 9 डिग्री लक्षद्वीप एंड मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप में ये आपका करता है। ठीक है, आगे क्या है? किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो आपका जापान के पास नहीं है। जापान के पास क्यों नहीं है? क्योंकि 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, तो उस समय जब जापान आत्मसमर्पण कर दिया था, तो जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर था। ठीक है, यूएसए के ऊपर था। लेकिन अब हाल फिलहाल में जापान ने फिर से एक नया इनिशिएटिव करके वो अपना नाभिकीय कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा है, और अपना सैनिक भी अपना बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है अपना क्वेश्चन 7 नंबर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि
पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? किस में होता है सब? तो ये मिट्टी में होता है आपका। किस में होता है? मिट्टी में होता है। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? बताइए आप लोग। 1939, 40, 41 या 38, ये सब बताएंगे। अब ये कब हुआ था? आपका त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में जब गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनने पे ये आपका विरोध किए थे, तो वहीं से ये इसका शुरुआत होता है। तो आप लोग इसका डेट बताइए। आगे क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? लिवरपूल, विक्टोरिया, लेनिनग्राद या ओसाका? तो इसका आपका आंसर होगा लिवरपूल। कौन सा? लिवरपूल। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? बताइए। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, ये किसका संयुक्त है? तो आपका आपका हो गया बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, अब एक है उड़ीसा। ये तीनों के मतलब ये प्रतिपूर्ति करता है पानी को। ठीक है, और दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना के तर्ज पे बनाया गया था। ठीक है, अब इसी को जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? बताइए। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आपका सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? अपना भारतीय संविधान। संविधान सबसे बड़ा कानून है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया था? नहीं किया गया। ठीक है, किसको नहीं किया गया था? आपका डॉक्टर D.K. कर्वे को। ठीक है, D.K. कर्वे कौन थे? आप लोग बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? ठीक है, विधवा आश्रम का किया था या बाल विकास के लिए किया था? क्या किया था हमको बताइए इसको, ये आप लोग। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है? बताइए। वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? केवल लगा, क्वेश्चन गलत। वह संसद के दोनों सदनों सम्मिलित सत्र द्वारा चुना जाता है? क्या संयुक्त बैठक में होता है? आज तक सुने हैं? नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो गया। आगे क्या बोल रहा है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कोरम कितना चाहिए? ठीक है, कुल सदस्यों का 10वां भाग, 1/10। ठीक है, 10वां भाग चाहिए। ठीक है, यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, आगे हम लोग देखिए, आगे क्या बोल रहा है आपका? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर को सुकुमार सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए। राष्ट्रपति को, तो ये आपका संसद में आपका महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए। संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थाई अगर पूछे तो सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जब अस्थाई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्या बोल रहा है, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए, सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मोटर वाहन कर, कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर, नहीं बिक्री कर। क्या? बिक्री कर। हालांकि अब तो जीएसटी से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? बताइए, उदारीकरण से, निजीकरण से, विश्व व्यापारीकरण से, विश्वव्यापीकरण से, या विनिवेश से? बताइए, नई आर्थिक नीति आपका उदारीकरण से संबंधित है, हालांकि इसका आंसर ई होगा। निजीकरण आपका इसमें होता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आसियान डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका आंसर मनीला होगा, फिलीपींस मनीला। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। क्या? सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होना चाहिए? देखिए, बजट घाटे की तरह होना चाहिए। क्या? बजट घाटे की तरह। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, इसका जब पूरा होलिस्टिक जब हम लोग इकोनॉमी देखेंगे तो वहाँ पे इसका हम लोग आंसर देख लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? ठीक है, देखिए जनसंख्या से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देखें, आप लोग तो आंसर हो गया इसका 17.7, इसका दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण कौन सा होता है? तो आपका टिटनेस से होता है। ठीक है, टिटनेस से। कैंसर का वायरस जानते हैं, रेबीज का वायरस जानते हैं, मलेरिया, मलेरिया क्या क्या चीज़ से होता है? यहाँ बैक्टीरिया पूछ रहा है, मलेरिया क्या चीज़ से होता है बताइए? एजिप्टी, जो एडिज मच्छर होता है उसको काटने से। ठीक है, उसका वायरस से होता है। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? बताइए, कार्ल मार्क्स, तो ये आपका लंदन में किया था। कहाँ? लंदन में। औरंगजेब की माँ निम्नलिखित में से कौन थी? कौन थी बताइए? आपका मुमताज महल। ठीक है, जिसके कब्र पे ताजमहल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? ठीक है, किस पे किया था? पर्ल हार्बर पे। कौन किया था? तो आपका जापान किया था पर्ल हार्बर पे। अब यही जापान जब पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया, पर्ल हार्बर किसका था? तो यूएसए का। तब उसी में आपका जापान के आपका नागासाकी और हिरोशिमा पे, ठीक है, हिरोशिमा पे आपका अमेरिका ने बम बरसाया था, परमाणु बम, जो कि पहली बार परमाणु बम का पहली बार और लास्ट बार यूज किया गया था। ठीक है, तो बताइए, जो नागासाकी और हिरोशिमा पे कौन कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु तो गिराया गया था, तो बताइए कौन कौन सा बम गिराया गया था, ये आप लोग बताइए और डेट बताइए। आपका 9 और 6 अगस्त है। ठीक है, तो 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, ये आप लोग बताइए। बताइए, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है कोंकण? चलिए इसका बताइए, आपका इसका पंजिम में होगा। कहाँ होगा? पंजिम में है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें पूछ रहा है सही है? ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग का आंसर आपका ई होगा इसका। आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसमें आपका कौन कौन सा
तो जैसे कि आपका सी सही होगा, बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ये सही होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? अलंग नामक कहाँ है बताइए? अलंग नामक, तो ये आपका गोवा में है। ठीक है। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? काकतीय वंश कहाँ था, किस रीजन में था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश रीजन में था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? याद रखिएगा, रूपमती का संबंध किससे है? तो ये आपका बाज बहादुर से था। किससे था? बाज बहादुर से। सह्याद्री पर्वत स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? अशोक चक्र जो बीच में रहता है ना, इसमें कितनी तलियां होती हैं? 24। ठीक है। तो इसमें कौन सा रंग का होता है बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपका नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। किस देश का पुराना नाम फरमोसा था? फरमोसा किसका नाम था बताइए? हमेशा हाल फिलहाल न्यूज में आप सुनते रहते होंगे, ये आपका ताइवान का नाम है था। ठीक है। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे बताइए? बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ये आपका काली दिखाई देगी। कैसा? काली। देखिए, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र वाइट पेपर क्या है? वाइट पेपर क्या है बताइए? तो ये आपका सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान की है? बताइए, कौन सी जाति राजस्थान की है? गरासिया। कौन सा? गरासिया राजस्थान की है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों सी प्रोडक्ट में सबसे आगे है? तो आपका कौन है बताइए? तो आपका तमिलनाडु है सबसे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है? तो देखिए, इसका आंसर आपका प्राकृतिक रबड़ है। इसे आप लोग इसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आपका प्राकृतिक रबड़ है। ठीक है। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस से पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा था बताइए? 43 का कौन सा है? तो आपका इसका हो जाएगा मार्शल टीटो। कौन था? मार्शल टीटो। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था बताइए? 22वां राज्य तो 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। देखिए, यूक्रेन को लेकर नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए यहाँ से हो न हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का अनुदेश दिया था बताइए? देखिए, कौन था उस समय का राष्ट्रपति? तो हेनरी ट्रूमैन थे उस टाइम। कौन थे? हेनरी ट्रूमैन। कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था बताइए? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका आर्टिकल 32 में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी बंगाल की खाड़ी में नदी नहीं गिरती है? तो कौन से इसमें हैगा? तो इसमें तापी। तापी और एक और कौन है बताइए? ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। कौन सा? तापी और एक और कौन सी बहुत बड़ी नदी है बताइए? नर्मदा है या कौन सा है बताइए? निम्नलिखित
वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन? तो वीणा, जो सरस्वती जी बजाती हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आपका ई होगा, यानी कि इसमें से सब क्वेश्चन सही है। ठीक है, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें से कौन कौन सा सही है इसमें। ठीक है, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि ज़्यादा एलिब्रेट करने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तब का नीली व्हेल है। मनुष्य के नेत्र का मोतियाबिंद का शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? बताइए किसको? लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। किसको? लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ? तो आपका यकृत में, इसीलिए शराब पीने के लिए कम बोलता है डॉक्टर। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? ये तो आप सब जानते हैं, आपका 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? मना कर दिया था, कौन था? बताइए। देखिए, जीन पाल सार्त्रे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ठीक है, प्रथम तो आपका बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। बताइए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, उत्तरी से दक्षिणी छोर ये ठीक है, के बीच अनुमानित दूरी कितना है? बताइए। देखिए, 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ। अब ईस्ट टू वेस्ट कितना है? चलिए बताइए, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। देखिए, 1969 में। ठीक है, अब कहाँ हुआ था ये आप लोग बताइए, किस किस रूप में हुआ था? बिना निषेचन के अंडे विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, कितना है? 28वां। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की कितने सीटें हैं? बताइए, कितने सीटें हैं? 70। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग 50% क्वेश्चन BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, बस डेली हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ अपना 68 BPSC के लिए कुछ ना कुछ इसी तरीके से हम लोग लेकर आएंगे, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके हम लोग को ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो चलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में।